अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर 176 के बाद 178 वोट लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन में पार्लियामान में बराजमान थे। और जहां एक तरफ फजलुर रहमान साहब बहुत डिप्रेस नजर आए हमें, उन्होंने एक दिन पहले ही ऐलान कर रखा था कि हम इस सेशन का बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि गालिबन उनको महसूस हो गया था कि ये अब इनके साथ होगा क्या। और ऑब्वियसली हफीज़ शेख से लोगों को 100 एतराज़ात हो सकते हैं, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इमरान खान की बहैसियत एक इंडिविजुअल लीडर बात करें तो वो तो अपोजिशन में भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो उनके हामी हैं, जो उनको एज अ पर्सन बहुत पसंद करते हैं। उनकी पॉलिसी से इत्तफाक इख्तलाफ एक अपनी अलग बात है। उसके बाद हमने एक देखा कि एक बहुत बड़ी स्पिन देने की कल कोशिश की गई। जब डी चौक पर अवाम का जमे गफीर था तो हमने देखा कि अपोजिशन लीडरान की जानिब से नून लीग लीडरान थे जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब ये बड़ी गौर तलब बात है, बहुत ध्यान से आपको सुननी और समझनी है ये बात कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले तो उसका वेन्यू, और भाई आपने अगर पहले से ही अनाउंस कर रखा था, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि हमने पहले से ही अनाउंस कर रखा था, तो भी जब आपको पता है कि डी चौक में ये जमे गफीर होगा, रश होगा, तो आपको अपना वेन्यू तब्दील कर लेना चाहिए था। क्योंकि सपोर्टर्स पीटीआई के हों, पीएमएलएन के हों, पीपल्स पार्टी के हों, किसी के भी हों, अवाम का तो आपको पता है ना कि वो जब एक जमघट्टे में होती है तो वो अपने मैनर्स बिल्कुल ही भूल जाते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वो जो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी होती थी प्रिंट मीडिया पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिस तरह ये इस्तेमाल करते रहे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बिलखुसूस इमरान खान के खिलाफ, अब हमने देखा कि डिजिटल मीडिया के दौर में बड़ा प्लान तो बड़ा इनका ज़बरदस्त था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से की जाए और फिर ये कि उस पर नारेबाजी जो मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से शुरू हो गए। मैं फ्रैंकली ये समझती हूँ कि अगर यहाँ पे पीटीआई के लीडर्स भी होते और नून लीग का चार्ज क्राउड होता या पीपल्स पार्टी का चार्ज क्राउड होता और आप उसके सामने कहें कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, अब बेशक इसमें हकीकत जितनी भी हो, लेकिन आप एक चार्ज क्राउड को तंग नहीं करते, ये बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर तो आपकी बात में कोई हकीकत होती तो चलो अवाम आपका साथ भी देती इसमें। भाई चोरियां आपकी पकड़ी गई, गलत चीज़ें आपकी पकड़ी गई, आप कहते थे हम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, वो खुद अपने खिलाफ उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करा दिया, वो मोशन मूव करा दी, और फिर आपने देखा कि पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत ने वोट डाला। अब यहाँ पर अपोजिशन ये जो कहती है ना कि इमरान खान एहतसाब क्यों नहीं करते उन 16 लोगों का, तो भाई इसी दिन के लिए हम भी कहते थे कि ये होने दें एहतसाब। पता जो चल गया था, ख़ास तौर पर अली हैदर गिलानी की वीडियो के बाद तो कुछ भी छुपा नहीं रह गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कम अज़ कम उस इलेक्शन को रोक नहीं सकता था कि करप्ट प्रैक्टिस में, क्रिमिनल प्रैक्टिस में इंडल्ज्ड पाया गया है एक कैंडिडेट का बेटा, और जाहिर है कोई खाला जी का घर तो नहीं है कि जहां वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पैसे, वो जाहिर है कि रिश्वत दे रहा था, ब्राइबरी। तो ये आर्टिकल 167, 168, 170 कहती हैं इलेक्शन एक्ट 2017 की कि अगर कोई शख्स ब्राइबरी या गलत किसी करप्ट प्रैक्टिस में पकड़ा जाए तो वो फिर मुर्तकब पाया जाए इस किस्म की प्रैक्टिस का, तो उसको फिर आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ बहुत सा क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन where there's a will there's a way, मसला तो ये है कि जहां पर कोई करना चाहे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शिक नंबर 132 है, वो बड़ा कैटेगोरिकली कहती है कि अगर कोई सेनेटर होगा तो वो अपने, ये है इनका कैंपेन फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स के नाम से ये शिक है, जिसमें कैटेगोरिकली बताया हुआ है कि अगर कोई शख्स सेनेटर का इंतखाब लड़ने के लिए चला है, सेनेटर बनना चाहता है, तो वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा अपनी कैंपेन पर नहीं लगा सकता। एमपीए के लिए 25 लाख रुपए की लिमिट है, एमएनए के लिए 40 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आप इस लिमिट को तजावुज़ करेंगे, चाहे 1 रुपए से भी करें, तो आप स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन को अगर ये बात नहीं पता, और अगर अब ये बात उनको पता चल गई है अपना आइन पढ़कर, तो इसको थोड़ा सा फॉलो करने की ज़रूरत है। इमरान खान ने बिल्कुल सही शिकवा किया था इलेक्शन कमीशन से, जिस पर उनको दुख हो गया था, बिल्कुल जायज़ शिकवा था कि आप इदारा हैं, आपको एक मजबूत इदारा बनकर कौम की खिदमत करनी है, ना कि इंडिविजुअल्स के आपने गुलाम बनना है। अब मरियम का अगर आप ये दिलचस्प पैटर्न देखें ना कि ये इस किस्म की जो
अगर आप कहें चलें जी उन्होंने आटा चोर चीनी चोर जो भी कहा मरियम औरंगजेब ने, दोनों तरफ से ज्यादती हुई, उनको इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, बिलखुसूस तब जब इमरान खान पर तो कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। आपको गवर्नेंस पर जो भी इशू है आप तरीके से बात करें, लेकिन चले उन्होंने कह दिया ना, उनका हक आज़ादी है, राय दही है। पीटीआई सपोर्टर्स को चाहिए था कि वो वहाँ पर तहम्मुल से काम लेते, कोई बात नहीं, वो इंस्टिगेट ना होते, लेकिन वो हो गए। अब उसके बाद जो मारपीट हुई, फिर जवाबन मारपीट, तो ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ। और आज रात को 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर मेरा प्रोग्राम आप देख सकेंगे, पावर शो विद मलिया हाशमी, जिसमें मैंने वो क्लिप लगाया है बजट, जब कौमी असेंबली में बजट सेशन हुआ था 2012-13 का। उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, कैप्टन सफदर और ये पीपल्स पार्टी के भी लोग, ये पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी और एक दूसरे के साथ वो इन्होंने मार कुटाई की कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बात ये कि आप पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, चाहे वो किसी भी पार्टी के सपोर्टर्स हों, आप उनको इखलाकियात के दर्स दे रहे हैं। पहले खुद तो इखलाकियात रख लें। और मरियम बीबी फरमा रही हैं कि 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम आगे से 10 मारेंगे, और ये मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन पर कर्ज है ये जो कुछ हुआ है कल। तो माजरत के साथ बीबी, ये आप ही की अपनी प्लानिंग है। जब जब आपको लगता है कि आपका मुहासबा हो रहा है, तब तब आप इस किस्म के काम शुरू कर देती हैं। नैब ने आपको बुलाया अपने अमल का हिसाब देने के लिए, आपने क्या किया? उल्टा पत्थरों से गाड़ी भरकर आप ले गई, और ये फिर आपके अपने कारकुन माने कि वो जो जावेद साहब थे आपके एमपीए, उनकी गाड़ी में पत्थर थे, पत्थरों के शॉपर्स थे भरे हुए, जिससे फिर जिस गाड़ी में बैठने से आपके अपने नून लीगी एक रुकन ने इनकार कर दिया, हालांकि वो हर जगह होता है। वो आपने भी अक्सर देखा होगा, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो बिरयानी खाते हुए, और ये बड़ा ही पुरजोश किस्म का टिपिकल पीएमएलएन सपोर्टर है, हर जगह वो मौजूद होते हैं। लेकिन सिर्फ उस दिन नैब के बाहर, नैब की बिल्डिंग पर हमला करने से उसने इनकार किया आपके साथ। तो मैं समझती हूँ कि गैरतमंद लोग, तो गैरतमंद पॉलिटिशियंस, गैरतमंद फॉलोअर्स, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गुड लीडरशिप, आपकी जिसमें लीडरशिप स्किल्स अच्छी हों, जो इंसानों की तरह किसी अच्छी तरफ लगाए। और एक मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ तमाम पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, तमाम कारकुनान जो हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी दलील से लोगों को कायल करें। देखिए, मैं ट्विटर पर सारा दिन लोगों के साथ बहस करती हूँ, कितना कुछ होता है। मुझे कई लोग ताना भी देते हैं कि आप सहाफ़ी हैं तो आप क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेती हैं, और मैं उन्हें बताती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है किसी से लिफाफा लेके नहीं ये पोजीशंस लेती मैं। मुझे जो चीज़ मेरे दिल की आवाज़ है, अब ज़मीर का तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, वो बड़ा बदनाम हो गया पिछले दिनों में। मेरे जो दिल की आवाज़ होती है, मेरा जो कॉन्शियंस कहता है, मेरा जो दिमाग कहता है, मैं उस हिसाब से चलती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है पोजीशन लेती हूँ, शुक्र अल्लाह का। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ जी हमने इसको फाइनेंशियली जो है ना हमने एम्पावर किया है, या ये हमसे लिफाफा लेकर ये बात करती है। अनलाइक दोज, सॉरी मैं ज़रा बाहर हूँ तो इसलिए शोर है, अनलाइक दोज जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो बड़े न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रल सहाफ़त सिर्फ इमरान खान पर तनकीद तक जो है कन्फाइंड है, महदूद है। एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और इन सब को देखा है, सुलेमान शहबाज, इन सब की कितनी कितनी बेइज्जती होती है इंग्लैंड में। पाकिस्तानी सारा टब्बर चोर है के नारे लगाते हैं, गो नवाज गो, कितना कुछ कहते रहे, लेकिन मजाल है कि वो लोग रिटेलिएट कर जाएं, मार खाने का डर ही उनको इतना होता है। आज तक आपने कभी मरियम को क्यों नहीं मार खाते हुए देखा? इसलिए कि ये ऐसी मौकों पर, ऐसी जगहों पर अपनी सेकंड टियर लीडरशिप को पॉन्स बेचारे बनकर जलील करवाते हैं, इनको मोहरे बनाते हैं, इनको पॉन्स बनाकर यूज करते हैं, जिसकी वजह से बदकिस्मती ये है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे मोतबर लोग ख्वार होते हैं। अब कल वैसे बाय द वे जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, वो मरियम औरंगजेब की वो आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको उसमें पोस्ट की है ट्विटर पर, जिसमें वो अपने ही नून लीगी कारकुन जो उनके साथ थे उनको धक्का देती हैं, ऐसे कोनी मारती हैं, और पीछे से एक साहब देख रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद इस शख्स ने बदतमीजी की है मरियम औरंगजेब से, तो वो उल्टा उसको मतलब मार पड़ जाती है बंदे को। तो जिस बेचारे को धक्का पड़ा मरियम औरंगजेब से, उसी को मार भी पड़ गई। मुझे लगता है इसी किस्म की कोई हरकत हुई है। बाकी है कि मुसद्दिक मलिक साहब हो, मेरे शो पे बारहा आ चुके हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी है, अदरवाइज बहुत डिसेंट आदमी है, वाकई माँ बहन की कदर करने वाला इंसान है माशाल्लाह। आप वैसे उनसे लाख इख्तलाफ करें उनके नज़रियात से जो भी, लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो वाकई ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं।
वो हों या फिर शाहिद खान अब्बासी साहब हों, वैसे उनका तो जो हिस्ट्री है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई इतना अप्रिशिएबल नहीं है। माजी में वो पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती रही हैं, लेकिन ये कि मुसद्दिक मलिक या एहसन इकबाल साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये सारा ना, ये नहीं होना चाहिए था। बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। और मरियम, खुदा का खौफ करें, आप अपनी सेकेंड ईयर लीडरशिप को इस तरह से ना ख्वार करें, पाकिस्तानी अवाम के मुकाबले में ना खड़ा करें। पाकिस्तानी अवाम प्रिंसिपल्स पर खड़ी है और प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर वो करप्शन के खिलाफ खड़ी है। वो चाहे फिर नवाज शरीफ करें, जरदारी करें या फिर इमरान खान ही क्यों ना करें। वो पीटीआई का जो सपोर्टर है, जितना मैंने उनको देखा है, पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, वो इमरान खान के साथ उनके मंशूर की हद तक लॉयल हैं। और चूंकि इमरान खान बहुत सिंसेरिटी के साथ करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, लिहाजा उनकी फिर ऑडियंस भी, उनके सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा उनके साथ लॉयल हैं। तो गौर करने के लिए बहुत कुछ है। तड़ियाँ लगाने से कुछ नहीं बनेगा मरियम, आप इंट्रोस्पेक्ट करें और इस तरह के स्टंट्स पुल करना बंद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।